अमीर डैडी का सबक नंबर पहला। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेपी वर्ल्ड और आप सुन रहे हैं बुक एफएम। आज हम बात करेंगे कि अमीर डैडी का जो पहला सबक था, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, के बारे में। तो चलिए शुरू कर। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। जाहिर है, मैं उन्हें यह बात समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था, जिसे मैं खुद नहीं समझ पाया था। अगले 3 सप्ताह तक माइक और मैं हर शनिवार 3 घंटे मुफ्त में काम करते रहे। काम से मुझे दिक्कत नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ दिनचर्या ज़्यादा आसान हो गई थी। लेकिन मुझे बेसबॉल मैच चूकने का सबसे ज़्यादा दुख होता था। कॉमिक बुक न खरीद पाने का भी अफसोस होता था। तीसरे सप्ताह की दोपहर को अमीर डैडी वहां आए। हमने उनके ट्रक को पार्किंग में रुकते हुए देखा और इंतज़ार हमने किया इंजन बंद होने की। अंततः आवाज़ भी सुनाई दी। वे स्टोर में दाखिल हुए और मिसिस मार्टिन को गले लगाकर उनका अभिनंदन किया। स्टोर के हाल चाल पता करने के बाद वे आइसक्रीम फ्रिज के पास गए। उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उसकी कीमत चुकाई और माइक और तथा मुझे इशारे से बुलाया। आओ चलो घूमने चलते हैं। हमने सड़क पार की और कुछ कारों से बचते बचते एक बड़े घास भरे मैदान के पार जा पहुंचे, जहां कुछ व्यावसायिक सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। वहां की इकलौती पिकनिक टेबल पर हम जाकर के बैठे और माइक के डैडी ने हमें आइसक्रीम थमा दी। कैसा चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति से सिर हिलाया। अमीर डैडी ने पूछा, अब तक तुम कुछ नहीं सीखे? माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। अपने कंधे उचाक कर हमने अपने सिर को एक तरफ से हिलाया। नहीं, जीवन के एक बहुत बड़े जाल से बचना। देखो, अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो। तुम जीवन के एक बहुत बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम बाहरी स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन का आनंद ले सकोगे। अगर तुम इसे नहीं सीखते तो तुम मिसिस मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेल रहे अधिकतर लोगों जैसे ही बन जाओगे। वे बहुत कम पैसे के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम को जकड़े रहते हैं, हर साल 3 सप्ताह के वेकेशन की राह देखते हैं और शायद 45 साल की नौकरी के बाद छुटपुट पेंशन के सपने भी देखते हैं। अगर ऐसा जीवन जीने से तुम्हें रोमांचित होता मिलता है, यानी मज़ा आता है, तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटे मैं कर दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसिस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है और मैं कभी इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। मेरी बात कठोर इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण का बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि तुम वह चीज़ सीख सको जिसे अधिकतर लोग कभी नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा संकुचित होती है। अधिकतर लोग उस जाल को नहीं देख पाते जिसमें वे फंस जाते हैं। माइक और मैं वहाँ बैठे रहे। हम उनके संदेश को पूरी तरह समझ नहीं पाए। उनकी बात कठोर लग रही थी, लेकिन हमें एहसास था कि हमें कोई सबक सीखने की कोशिश कराया जा रहा है। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? क्या इससे तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर इनकार में हिलाया, हालांकि दरअसल यह तेज हो गई थी। 1 घंटे के कम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अमीर डैडी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो मैं तुम्हें 1 घंटे के प्रति $1 दूंगा। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसे मना मत करना, इसे मान ले। मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैं चुप रहा। ठीक है, $2 प्रति घंटे। मेरा छोटा दिमाग और दिल फड़फड़ाने की कगार पर पहुंच गया। आखिर यह 1956 की बात थी और $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे संसार का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतने पैसे कमाने की कल्पना कर भी नहीं सकता। मैं कहा मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदे को पक्का करना चाहता था। मुझे एक नई साइकिल और बेसबॉल के नए दस्ताने दिख रहे थे। मेरे पास
कड़क नोट देखकर मेरे मित्र भी परेशान भरी निगाहों से मुझे देखने लगते तथा उनकी तस्वीर मेरी तरफ से बदल जाती। उससे भी बढ़कर जिम और उसके अमीर दोस्त अब मुझे दोबारा गरीब नहीं कह सकते थे, लेकिन किसी वजह से मेरा मुंह बंद रहा। आइसक्रीम पिघल गई थी और अब मेरे हाथ पर रिसक रही थी। अमीर डैडी हम दोनों लड़कों को देख रहे थे, जो आंखें फाड़कर खाली दिमाग से उन्हें घूरे जा रहे थे। वे हमारा इम्तिहान ले रहे थे और वे जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस सौदे को पक्का करना चाहता है। वे यह बात भी समझते थे कि इंसान का दिल का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है, जिसे खरीदा जा सकता है। वे यह भी जानते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो मजबूत होता है और जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। असल सवाल तो यह था कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, $5 प्रति घंटे। अचानक से मैं शांत हो गया। कोई चीज़ बदल गई थी। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि और इतना मूर्खतापूर्वक लग रहा था तथा 1956 में गिने चुने व्यावसायिक लोगों को इससे ज़्यादा कमा पाते थे। इसलिए मेरा लोभ भात तुरंत गायब हो गया और मैं शांति में छा गई मेरे दिमाग में। धीरे धीरे मैंने बाईं तरफ मुड़कर माइक को देखा। उसने भी मेरी ही ओर देखा। मेरे दिल का जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था वह अब कम खामोश हो चुका था। किसी कीमत पर ना बिकने वाला हिस्सा नियंत्रण में आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच गया होगा। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने धीरे से कहा। अधिकतर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लोभ। पहली बात, पैसे ना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद हम अपने तनख्वाह मिलने वाली रहती है, जो मिलती भी है तो लोभ या इच्छा वे सारी अद्भुत चीज़ें हमारे दिमाग में ला देती है जब हमें सैलरी मिलती है, जो हम उस पैसे से खरीदा जा सकता है। इस तरह हमारा दिमाग का सिलसिला तय हो जाता है। कैसा सिलसिला? सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने, सुबह उठने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने का सिलसिला। लोगों की जिंदगी पर हमेशा यही दो भावनाएं हावी रहती है, डर और लोभ। उन्हें ज़्यादा पैसे देंगे तो इसी सिलसिले पर चलकर वो खर्चा बढ़ा लेते हैं। इसी सिलसिले को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं। माइक ने पूछा, और वह रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है मेरे रास्ते पर चलते हुए और मेरे साथ काम करते हुए तुम उसे सीख जाओगे और उसी रास्ते को खोज लोगे। इसलिए मैंने तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दें? माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, खास तौर पर मुफ्त में। अमीर डैडी ने कहा, देखो, पहला कदम है सच बोलना। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो यह कहा था कि सच बोलो, अमीर डैडी ने पलट कर कहा। मैंने पूछा, किस बारे में सच बोलें? इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें यह किसी दूसरे से कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपने सामने स्वीकार कर लो। मैंने पूछा, आपका मतलब क्या है? इस पार्क में खेल रहे लोग, आपकी खातिर काम काम करने वाले लोग, मिसिस मार्टिन, ये सारे लोग ऐसा नहीं करते? मुझे तो यही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसे ना होने का डर सताता रहता है। वे तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं कर पाते। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय वे भावनात्मक प्रतिक्रिया करके रहते हैं। अमीर डैडी ने कहा, फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा तथा लोभ की भावनाएं हावी हो जाती हैं और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रक्रिया करने लगते हैं। यानी उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रण करने लगती है। माइक ने कहा, सही कहा, अमीर डैडी बोले। वे इस बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं करते कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वे अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करने लगते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। डर की वजह से वे नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं। यह डर उन्हें सताता रहता है, इसलिए वे दोबारा नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर उम्मीद करते हैं
कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन एक बार फिर यह ऐसा नहीं होता है। डर की वजह से वे काम करने, पैसे कमाने, काम करने, पैसे कमाने के जाल पे फंसे रहते हैं और यह उम्मीद करते रहते हैं कि डर दूर चला जाएगा। लेकिन हर दिन जब वे उठते हैं तो वही पुराना डर उनके साथ भी उठता है। वही पुराना डर लाखों लोगों को सारी रात जगाए रखता है और उनकी रातें उथल-पुथल और चिंता भरी बना देता है। इसलिए वे उठते हैं और नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसे की दरअसल उनके जीवन को चला रहा है, लेकिन वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलेंगे। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिल पर भी। यह कहने के बाद अमीर डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्द में छिपी संदेश हमारे दिमाग के अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी तो थी, लेकिन उसका मतलब हमें पूरी तरह समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि व्यावसायिक लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी ज़्यादा खुश भी नहीं दिखाई देते थे। लेकिन कोई चीज़ थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातें समझ सकते हैं और समझ चुके हैं जितना हम समझ सकते, तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ अमीर नहीं बनना, क्योंकि अमीर बनने में समस्या नहीं सुलझेगी। तो बस इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि अमीर डैडी के इस सबक का क्या मतलब था। जय हिंद, जय भारत।